हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम मधुबाला कट राउंड बेल्ट वाला ब्लाउज़ है वो वाले ब्लाउज़ की यहाँ पर ड्राफ्टिंग शेयर करेंगे। तो ये जो ब्लाउज़ है मैं सभी साइज़ का यहाँ पर बताती जाऊँगी, किस साइज़ में आपको किस तरह से इस ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग और कटिंग करनी है। तो ये जो ब्लाउज़ है ये बहुत ही पॉपुलर ब्लाउज़ डिज़ाइन है और बहुत ही ईजी मेथड से मैं आपको यहाँ पर सिखाऊँगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इस ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो सबसे पहले हम यहाँ पर मेज़रमेंट लेंगे इस ब्लाउज़ का, वो हम यहाँ पर शोल्डर का लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट का मैं ब्लाउज़ की यहाँ पर ड्राफ्टिंग करूँगी, तो फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हमारा यहाँ पर ब्लाउज़ का जो भी आपका शोल्डर है वो आप हाफ़ करके यहाँ पर एक बार मार्किंग कर लीजिए। तो ब्लाउज़ का जिस तरह से आपका शोल्डर है यहाँ पर 14 इंच, तो 14 का हाफ़ यहाँ पर होता है 7 इंच। तो 7 इंच पर आप मार्किंग कर लीजिए। अब आपको ये देखना है कि आपको यहाँ पर जो शोल्डर पट्टी है वो कितनी चौड़ी रखनी है। तो उस चौड़ी पट्टी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर शोल्डर कम करेंगे। तो नेक हम पहले यहाँ पर जो है नेक की यहाँ पर मार्किंग करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पर शोल्डर पट्टी कम करेंगे। तो नेक यहाँ पर मैं 3.25 इंच जो है चौड़ा रख रही हूँ। नेक की जो विड्थ है हम 3.25 इंच यहाँ पर रख रहे हैं। और अब यहाँ पर शोल्डर पट्टी आपको देखनी है कि आपको यहाँ पर शोल्डर पट्टी जो यहाँ पर आएगी वो आपको कितनी चौड़ी लेनी है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो है शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो 3.25 इंच का मैंने नेक ले लिया। अब हमें यहाँ पर जो शोल्डर पट्टी है वो लेनी है। तो शोल्डर पट्टी आप देख लीजिए यहाँ पर 2 इंच की लेंगे या 2.5 इंच की लेंगे या 3 इंच की। आप जितनी आप यहाँ पर शोल्डर पट्टी रखेंगे उतना आप यहाँ पर आगे फैब्रिक को बढ़ा देंगे। तो 3.25 इंच का मैंने नेक लिया है। अब शोल्डर पट्टी हम यहाँ पर 2.5 इंच की लेंगे। तो 2.5 इंच के अकॉर्डिंग ये मैंने यहाँ पर आगे नेक शोल्डर को बढ़ा दिया है। तो ये टोटल अब हमारा शोल्डर का जो है पॉइंट ये हो गया है हमारा 5.25 इंच। तो 5.25 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है शोल्डर की। अब हमें यहाँ पर करना है आर्म होल के लिए मार्किंग। तो जो हमारा यहाँ पर शोल्डर का हाफ है, जैसे 7 इंच है यहाँ पर, तो 7 इंच में से हम 1 से 1.5 इंच यहाँ पर माइनस करते हैं। तो माइनस हम जिस तरह से हमारा साइज़ नॉर्मल है ब्लाउज़ का, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर माइनस करेंगे। अब यहाँ पर हमारा नॉर्मल साइज़ है तो हम 1 इंच माइनस करेंगे शोल्डर में से, और अगर थोड़ा सा हैवी साइज़ है तो उसमें हम 1.5 इंच भी माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल साइज़ की यहाँ पर ड्राफ्टिंग करी हूँ। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है शोल्डर में से आर्म होल माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं 7 में से 1 इंच माइनस करूँगी तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 6 इंच। तो 6 इंच के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे आर्म होल के लिए। तो ये मैंने 6 इंच ले लिया है। अब जो है ये वाला जो हमारा साइज़ है ये इससे 1/2 इंच हम कम करते हैं। तो 6 में से 1/2 इंच कम करके ये हमारा हो जाएगा 5.5 इंच। तो 5.5 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो ये हमारा साइज़ है ये इसके अकॉर्डिंग है। जैसे ये हमारा 5.25 इंच था, 5.25 में से हम माइनस करेंगे 1/2 इंच। तो ये हमारा आ जाएगा 1/2 इंच माइनस करने पर 5.25 इंच। तो ये 5.25 इंच पर हम मार्किंग कर देंगे और इस वाली मार्किंग को हम यहाँ पर मिला लेंगे शोल्डर वाली मार्किंग से और ऊपर चेस्ट के लिए बढ़ा लेंगे। तो इस मार्किंग को एक बार हम स्ट्रेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम आर्म होल की जो राउंड शेप है वो लगाएंगे। तो 1 इंच पर हम आर्म होल की राउंड शेप लगाते हैं सभी साइज़ में। तो आपका कोई भी साइज़ है, आप आर्म होल की जो राउंड शेप है वो 1 ही इंच लगाएंगे फ्रंट पार्ट में, और बैक पार्ट में आप 1.5 इंच लगाएंगे। अगर ज़्यादा ही हैवी साइज़ का ब्लाउज़ आप बना रहे हैं तो आप यहाँ पर 2.25 इंच भी बैक पार्ट में कर सकते हैं, और यहाँ पे 1.25 इंच यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल साइज़ की हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो 1 इंच पर हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल की राउंड शेप यहाँ पर लगाएंगे और इसको इस तरह से राउंड करते हुए ड्रॉ कर लेंगे। तो ये राउंड शेप हमारी हो गई है। अब यहाँ पर हमें चेस्ट के लिए मार्किंग कर लेनी है। तो चेस्ट यहाँ पर हमारी है, जो भी आपकी चेस्ट है, जैसे आपकी यहाँ पर मान लीजिए चेस्ट आपकी है यहाँ पर 38 इंच। तो 38 के अकॉर्डिंग आप 4th पार्ट यहाँ पर अपनी चेस्ट का लगाएंगे। जैसे 38 को आप 4 से डिवाइड करेंगे और जो आपका यहाँ पर आएगा वो आप यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो 36 है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर 4 से डिवाइड करने पर करेंगे। 34 है तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जिस तरह से आपका चेस्ट का साइज़ है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मार्किंग करते जाएंगे। तो मैं यहाँ पर जो मेरी चेस्ट का साइज़ है यानी कि 36 ब्लाउज का जो है मैं मार्किंग यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो 36 के अकॉर्डिंग यहाँ पर 9 इंच पर मैंने मार्किंग कर दी है।
अब यहाँ पर हम हाफ इंच जो है लूजिंग के लिए लेते हैं, लेकिन इस ब्लाउज़ में हम हाफ इंच लूजिंग के लिए नहीं लेंगे, क्योंकि ये ब्लाउज़ जितना हमारा बॉडी पर फिट होगा उतना ही बहुत ज़्यादा शेप में दिखेगा और अच्छा दिखेगा। तो हम यहाँ पर सिर्फ सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे, तो 1.5 से 2 इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच ले लिया है सिलाई मार्जिन। आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, 2.5 इंच भी ले सकते हैं, आप जितना ले सकते हैं उतना आप ले लीजिए। अब हमने यहाँ चेस्ट के लिए तो मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर हम जो है ब्लाउज़ की जो ये लेंथ है बस्ट पॉइंट की, वो हम यहाँ निकालेंगे। तो जो चेस्ट का 4th पार्ट है उसमें हम 1.5 से 2 इंच प्लस करते हैं। 1.5 इंच में यहाँ पर नॉर्मल साइज़ में प्लस करूँगी, और 2 इंच थोड़ा सा हैवी अगर साइज़ है तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पर नॉर्मल साइज़ की हम कर रहे हैं, तो 1.5 इंच प्लस करने पर जो आपका यहाँ पर बस्ट पॉइंट की लेंथ आती है वो आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। मैंने यहाँ पर अपने जो बस्ट पॉइंट की लेंथ है वो यहाँ पर 10.5 इंच मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर आती है बात विड्थ की। तो विड्थ जितना आपका चेस्ट का साइज़ है, जैसे आपका 36 है तो 36 को आप 10 से डिवाइड कर लीजिए। उसमें आप जितना आपका आता है वो आप यहाँ पर इस लेंथ वाले पॉइंट से मैच करते हुए यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। तो मेरा यहाँ पर आता है 3.6 इंच। तो 3.6 इंच के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर इस वाले पॉइंट को मैच करते हुए यहाँ पर मार्किंग कर दूँगी, और इसको यहाँ पर क्रॉस में हम इस तरह से मिला लेंगे। तो ये हमारी लेंथ और विड्थ की, बस्ट पॉइंट की जो लेंथ और विड्थ है उसकी मार्किंग हमारी हो गई है। अब यहाँ पर हम जो है अंडर बस्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पर मार्क करेंगे। तो अंडर बस्ट पॉइंट हम किस तरह से मार्क कर सकते हैं वो देख लीजिए। जितना आपका यहाँ पर साइज़ आया विड्थ का वही आप यहाँ पर नीचे मार्क कर दीजिए। तो मेरा यहाँ पर 3.6 इंच आया है, 3.6 इंच पर ही हम ये मार्क कर देंगे यहाँ पर, और इस वाले पॉइंट को भी 3.6 इंच पर मिलाते हुए हम और यहाँ पर एक लाइन स्ट्रेट में ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो ये लाइन हम यहाँ पर एक बार स्ट्रेट में ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो गई है। अब जितना हमारा ये वाला साइज़ आया है यहाँ से लेके यहाँ तक का, उस साइज़ को हम आगे तक बढ़ाएंगे। तो जो ये साइज़ आपका आया है उस साइज़ को यहाँ पर आप मार्क करते हुए और आगे बढ़ा लीजिए इस तरह से। तो ये मैंने मार्किंग कर दी है। अब इस लाइन को हम इस तरह से स्ट्रेट करते हुए आगे तक बढ़ा देंगे। तो ये मार्किंग हमारी हो गई है। अब ये जो ब्लाउज़ है हमारा 14 इंच है, लेकिन लेंथ हमारी यहाँ पर 15 इंच हम करेंगे ब्लाउज़ की लेंथ। तो साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर लेंथ बढ़ गई है। आप अगर आप यहाँ पर 14.5 इंच करें या 15 इंच करें, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लेंथ कर लीजिए। अगर आप 14 ही इंच रखना चाहते हैं तो आप इतना भी यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे इस लेंथ से, जो हमारी ये लेंथ आई है इससे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर मार्किंग करेंगे बेल्ट के लिए। तो ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करके और इस वाले पॉइंट को हम आगे बढ़ा देंगे। ये हमारे यहाँ पर होगा बेल्ट का साइज़, तो उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग को हम आगे यहाँ तक बढ़ा देते हैं इस तरह से। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो गई है। अब हमें यहाँ पर कमर के लिए मार्किंग कर लेनी है। तो कमर का हमारा साइज़ जो है उसको आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। जो आपका आता है आप वो यहाँ पर 4 पार्ट मार्क कर लीजिए इस तरह से। और टक्स में हम 2.5 से 3 इंच यहाँ पर फैब्रिक ऐड करते हैं। 2.5 इंच बिल्कुल जो है कम साइज़ जो होता है चेस्ट का नॉर्मली होता है, जिसकी बॉडी छाती ज़्यादा चौड़ी होती है, लेकिन जो बस्ट साइज़ है वो नॉर्मल होता है। तो उसके लिए हम 2.5 इंच ले सकते हैं। थोड़ा सा हैवी होता है तो उसके लिए 3 इंच भी ले लेते हैं। तो वो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप ले लीजिए। अब यहाँ पर हमने किया है ये वाली मार्किंग। तो अब जितना हमारा यहाँ पर टोटल ये मेज़रमेंट आता है चेस्ट का यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो हम यहाँ पर एक बार देख लेंगे। तो जितना मेरा आया है उतना मैं यहाँ पर एक बार के लिए कॉपी कर लूँगी, और ये जो गैप हमारा आता है इतना हम यहाँ पर टक्स पॉइंट में ऐड करते हैं। तो मेरा यहाँ पर 36 के अकॉर्डिंग 3 इंच आया है, तो 3 इंच को अब हम यहाँ पर इधर जो हम ये टक्स लेंगे उसमें ऐड करेंगे। तो 3 इंच के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर हम जो हमारा ये वाला आया है इसको हम 1 इंच यहाँ से कम कर देंगे इस तरह से, और बाकी का जो 2 इंच है वो हम इस साइड से कम करेंगे, क्योंकि इस साइड जो है हमारा कम फैब्रिक है, इस साइड ज़्यादा है, तो इस साइड में ज़्यादा वाला कट कर देंगे। तो 2 इंच हम यहाँ पर कट कर लेंगे इस तरह से, और ये वाली मार्किंग हम नीचे तक बढ़ा देंगे। तो जितना हमारा ये वाला आया है गैप उतना ही हम नीचे कर देंगे इस वाले गैप को मेज़र करते हुए, और 3 इंच हम यहाँ पर पॉइंट जो हमने मार्क लिया है उसको मैच करते हुए और इस लाइन को आगे यहाँ पर स्ट्रेट कर देंगे इस तरह से। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो गई है। अब इस वाली मार्किंग को हमें यहाँ टक्स पर मिलाना है, तो इसको हम यहाँ पर स्ट्रेट में मिला लेंगे। और इसको भी हम स्ट्रेट में एक बार मिला लेंगे।
अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से राउंड करते हुए और वहाँ तक मिलाएंगे। तो यहीं से हम इसको थोड़ा थोड़ा राउंड करते हुए और यहाँ पर प्रिंसेस कट की जिस तरह से हम शेप ड्रॉ करते हैं उस तरह से हम इस मार्किंग को इस तरह से कर लेंगे। तो इससे जो हमारे ब्लाउज़ की फिटिंग होती है ना, वो यहीं पर क्रिएट हम कर लेंगे, तो हमारी ब्लाउज़ की फिटिंग बहुत परफेक्टली यहाँ पर क्रिएट होती है। तो अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ हमारा, इस पॉइंट को हम यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट कर लेते हैं एक बार। अब यहाँ से हमें 1.25 से 1.5 इंच, इस पॉइंट से 1.25 से 1.5 इंच जो है वो मार्किंग को यहाँ पर कम कर लेना है। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच मार्किंग कम कर रही हूँ इस तरह से। अब ये वाली है जो हम यहाँ पर एक छोटी सी प्लेट्स यहाँ पर क्रिएट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा 1/2 इंच की हम यहाँ पर प्लेट क्रिएट करेंगे। तो 1/2 इंच को हम यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इस तरह से। तो इस पॉइंट से जो ये हमारा सेंटर पॉइंट है, इससे हम 1/2 इंच हम प्लेट को यहाँ पर इस तरह से कम कर देंगे। तो इससे हमारी जो ब्लाउज़ की फिटिंग बिल्कुल परफेक्टली क्रिएट होती है, कहीं से भी हमारी क्रीज सी जो हमारी निकलती है वो क्रीज हमारी दिखाई नहीं देती इस तरह से। तो ये प्लीट्स अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते इसको डालना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये वाली प्लीट्स मैंने यहाँ पर डाल दी है। अब हम यहाँ पर कमर के लिए रिमार्किंग कर लेंगे। तो कमर का 4th पार्ट हमारा यहाँ पर हमने लगाया था, लेकिन ये जो 3 इंच का फैब्रिक हमने कम कर दिया है, अब उसको हमें यहाँ पर कवर करना है। तो यहाँ के पॉइंट को मैच करते हुए ये हमारा यहाँ पर 2.6 आया है। अब जो कमर का 4th पार्ट है हम यहाँ पर रखेंगे और 2.6 तक हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे इस तरह से। और यहाँ से जितना हमने यहाँ पर सिलाई मार्जिन लिया था उतना ही हम यहाँ पर ले लेंगे। तो 2 इंच हमने लिया था, 2 इंच हम यहाँ पर ले लेंगे और इन पॉइंट्स को मैच कर लेंगे। तो ये मार्किंग हमने कर ली है। अब हमें यहाँ पर 1 इंच फैब्रिक को कम कर लेना है। तो पहले हम यहाँ पर जो हमारा ये वाला टक्स का साइज़ है इसको मैच कर लेते हैं, मेज़र कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर आया है 3.25 इंच। तो 3.25 इंच हमारा यहाँ पर होना चाहिए। तो इसको हम इस तरह से भी मैच कर सकते हैं। 3.25 इंच हमें यहाँ चाहिए है, तो 3.25 इंच हमारा यहाँ पर आता है इस तरह से, यहाँ पर आता है। तो इस वाले पॉइंट को अब हम इस पॉइंट के साथ मैच करेंगे। तो यहाँ से हम किस तरह से मैच करते हैं, ये जो पॉइंट है इसको इसके साथ मैच करते हुए हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे इस तरह से। तो ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट को हमें इस पॉइंट जो हमारा यहाँ तक का पॉइंट था इसके साथ मैच कर लेना है। तो इस तरह से हमारी जो साइड की जो फिटिंग है वो भी हमारी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। जितनी हमें फिटिंग लेनी है उतनी ही हमारी यहाँ पर बच जाएगी। तो ये हमारा आ गया है यहाँ पर पॉइंट। अब हमें इसको जो हमने ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था वही हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेना है 1.5 इंच। तो 1.5 इंच को हम यहाँ से इसी तरह से मैच कर लेंगे और इस लाइन को बढ़ा देंगे आगे। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो गई। ये हमारी जो है बेल्ट क्रिएट हो गई है, यही बेल्ट हमारी यहाँ पर आएगी। अब इसको हमें 1 इंच ऊपर की साइड में करना है। तो इसी तरह से यहाँ से 1 इंच हम ऊपर मार्किंग करेंगे इस पॉइंट से और इस पॉइंट को हम यहाँ पर मिला लेंगे इस तरह से। अब वही बात जो हमने यहाँ पर 1.5 इंच बेल्ट क्रिएट की थी वही हम यहाँ पर 1.5 इंच बेल्ट क्रिएट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको 1.5 इंच को यहीं पर इसी शेप में भी यहाँ पर कट कर सकते हैं बेल्ट को, कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर आप चाहें तो इसको स्ट्रेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस फैब्रिक को जो हमने ये कट किया है इसको कट करेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बेल्ट को भी हम 1.5 इंच पर ही मार्किंग कर लेंगे, या फिर आप चाहें तो इसको कट कर दीजिए सिर्फ यहाँ से और इस बेल्ट को आप यहाँ पर भी स्ट्रेट कर सकते हैं। और जब आप फैब्रिक पर कट करेंगे तो इस बेल्ट को एज इट इज़ यहाँ पर कट कर लीजिए। सिर्फ यहाँ से जो फैब्रिक आपने ये कम किया है इसको आप यहाँ से ये कम कर दीजिए। बेल्ट आप यहाँ पर स्ट्रेट भी रख सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, किसी भी ऑप्शन में आप बेल्ट यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट हमारी मार्किंग हो गई है। अब हमें यहाँ पर जो हमने मधुबाला कट की शेप क्रिएट करनी है वो हम करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर नेक के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो 3.25 इंच हमने विड्थ ली है। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कितनी भी लेंथ जितनी आप रखना चाहते हैं उतनी आप यहाँ पर लेंथ की मार्किंग कर सकते हैं।
मैं यहाँ पर 8.5 इंच जो है इस वाले पॉइंट से 8.5 इंच लेंथ यहाँ पर मार्क करूँगी। और इस वाली मार्किंग को हम यहाँ पर जितना हमने यहाँ लिया था उतना ही हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो 3.25 इंच मैंने विड्थ ली थी, 3.25 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग करते हुए और इसको यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से। अब यहाँ पे हमें इस वाली मार्किंग को कहाँ पर मिलाना है वो आप देख लीजिए। जितना हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप है उस गैप को हम आगे बढ़ा लेंगे। तो ये 3.6 इंच है, 3.6 इंच को हम आगे भी बढ़ा लेंगे इसी तरह से। इस तरह से। तो ये 3.6 इंच हमने बढ़ा दिया है। अब 3.6 इंच के जो ये सेंटर हमारा यहाँ पर नेक में मिलेगा वहाँ तक हमें इस नेक को इस तरह से स्वीट हार्ट शेप में करना है। अगर आप चाहें तो इससे 1 इंच और ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि जो ये वाला साइज़ है हमारा, ये हमारा जो बस्ट है वही साइज़ है। इससे हम 1 इंच ऊपर करेंगे तो और ज़्यादा बेटर हमारी फिटिंग दिखेगी। तो 1 इंच हम और आगे इसको बढ़ा देंगे। अगर आप चाहें तो इतना ब्रॉड नेक अगर आप पहन सकते हैं तो आप इतना भी कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा सोबर सा लुक देना चाहते हैं अपने ब्लाउज़ को तो आप 1 इंच इसको यहाँ पर बढ़ा के और यहाँ वाली मार्किंग से जो हमारी ये आर्म होल वाली मार्किंग है यहाँ से भी आप इसको मैच कर सकते हैं। तो आपका के पास दोनों ऑप्शन है किस तरह से आप अपने नेक को यहाँ पर शेप देंगे। तो मैंने दोनों शेप मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ इस तरह से। और ये वाली अगर आप शेप यहाँ पर करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। ये डॉटेड पॉइंट में हम मिला देंगे इस तरह से। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो गई है। अब हमें इस नेक को, जो हमारा नेक है ये हमारी स्ट्रिप है, इसको हमें इस तरह से राउंड मिलाना है। तो वो राउंड हम किस तरह से मिले, अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नहीं मिलाएंगे, क्योंकि जो हमारा बस्ट साइज़ अगर अपने अकॉर्डिंग हम मिला देंगे तो बस्ट साइज़ हमारा ज़रूरी नहीं है कि हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर बस्ट कवर हो जाए। शेप जो हमारी है, बस्ट हमारा जिस तरह से क्लियर हमारा दिखना चाहिए वो हमारी शेप यहाँ पर क्रिएट होनी चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो जितना हमारा यहाँ पर साइज़ ये वाला है इस साइज़ को हम यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। तो 3.6 इंच है, आपका जो भी साइज़ है आप उसी को आगे बढ़ा लीजिए इस तरह से, इस तरह से। और इस लाइन को हम थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रेट कर देंगे। अब इस पॉइंट से हमें इस वाले पॉइंट को मिलाना है। तो यहाँ पर अब राउंड शेप हमें, अगर आपके पास वो शेपर है जो आर्म होल शेपर जो होता है वो है, तो आप उससे भी यहाँ पर शेप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो शेपर नहीं तो आप यहाँ पर किस तरह से राउंड शेप लगाएंगे, तो वो आप जितना आपने यहाँ पर लिया है उसी तरह से आप यहाँ पर अम्ब्रेला टाइप में जिस तरह से आप मार्किंग करते हैं उसी तरह से हम यहाँ पर जो ये सेंटर पॉइंट है यहाँ से हमें 3.6 इंच हमारा यहाँ पर बस्ट जो विड्थ है वो वही हम यहाँ पर इस तरह से राउंड राउंड मार्किंग कर देंगे इस तरह से। इस तरह से। तो ये मार्किंग हमने कर दी है। अब इस मार्किंग को हमें यहाँ नीचे भी मिला लेना है। तो 3.6 इंच हमारी मार्किंग है। इसी तरह से हम यहाँ पर राउंड करते हुए 3.6 इंच को इस तरह से अम्ब्रेला टाइप में राउंड शेप में यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। तो ये हमारी मार्किंग यहाँ पर हो गई है। 3.6 इंच ही हम यहाँ पर भी ले लेंगे। तो इस पॉइंट से हम 3.6 इंच यहाँ पर मैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो मार्किंग हम करेंगे वो हम उसी से हमारी जो शेप है इसकी वो बहुत अच्छी तरह से क्रिएट होगी। तो इसको हम यहीं पर मिलाएंगे, बस यहीं तक, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। इस वाली शेप को हम यहाँ पर राउंड कर लेंगे। तो ये वाली हमारी मार्किंग हो गई है। अब इसको हमें यहाँ नेक के साथ इस तरह से मिला लेना है। इस तरह से। तो जितना हमारा यहाँ पर गैप बचा है आप चाहें तो उतना ही गैप यहाँ पर इसमें भी कर सकते हैं। नेक आपका और ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा। तो ये गैप आपका जितना है उतना ही गैप आप यहाँ पर आर्म होल के पास रख लीजिए इस गैप को मेजर करते हुए। तो ये 2 से 1 इंच कम है। 2 से 1 इंच कम हम यहाँ पर जो है हमारी स्ट्रिप उतना हम यहाँ पर कर लेंगे इस तरह से। तो इसको हम इस तरह से भी मिला सकते हैं यहाँ पर। तो इससे हमारी जो शेप है और अच्छी तरह से क्रिएट होगी इस तरह से। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो गई है। अब इसी सेम मार्किंग को हमें यहाँ तक मिला देना है। अगर आप ये वाला नेक बना रहे हैं तो इसको यहाँ तक इस तरह से मिला दीजिए। ये वाला अगर आप बना रहे हैं तो इसको आप
जिस तरह से आप नेक बना रहे हैं उसी तरह से आप यहाँ पर नेक की कटिंग कर लीजिए। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर शोल्डर और नेक की साइड में थोड़ा सा कम करते हैं। तो नेक हमारा जो फ्रंट पार्ट में है वो ज़्यादा डीप नहीं है, तो इसको हम शोल्डर की साइड से कम करेंगे। अगर आपका नेक ज़्यादा डीप है, जैसे आप यहाँ पर मैंने 8.5 इंच लिया, अगर आप यहाँ पर 10 इंच ले रहे हैं, 9 इंच ले रहे हैं, तो आप यहाँ पर शोल्डर की आर्म, ये जो नेक है, नेक की साइड से आप 2 इंच 2 पॉइंट कम कर लीजिए। और बैक में अगर आप ज़्यादा नेक डीप कर रहे हैं तो आप यहाँ पर नेक की साइड से ही कम कीजिए। तो जिस टाइप से आप नेक डीप रख रहे हैं उसी टाइप से आप यहाँ पर कम कर लीजिए। अगर आप बैक में पैक नेक रख रहे हैं तो आप नेक की ये शोल्डर की साइड से कम कीजिए। मैं यहाँ पे जो बैक हमारा नेक है वो बहुत ज़्यादा डीप रख रही हूँ, तो मैंने ये नेक की साइड से कम कर दिया। अब इसको इस वाले पॉइंट से हम इस तरह से मिला देंगे, तो इससे हमारा जो शोल्डर फॉलिंग की प्रॉब्लम है वो हमारे यहाँ पर क्रिएट नहीं होगी। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो गई है। अब इस स्ट्रिप को आप यहाँ के अकॉर्डिंग कम करना चाहें तो आप उसके अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं। जैसे जितनी हमारी यहाँ पर स्ट्रिप बन रही है उतनी ही आप यहाँ पर शोल्डर पट्टी को इतना रख लीजिए। इसको भी आप यहाँ पर इस तरह से डॉटेड पॉइंट में मिलाते हुए मिला सकते हैं। तो ये हमारी जो ड्राफ्टिंग है ये ऑलमोस्ट यहाँ पर डन हो गई है। अब हमें जो है यहाँ की शेप को किस तरह से मैनेज करना है, तो ये जितना हमारा यहाँ पर पॉइंट बचा है, ये वाला यहाँ से विद बेल्ट हमारा जितना बचा है उतना हम मेज़र कर लेंगे और उतना ही हमें यहाँ ऊपर बढ़ा लेना है। तो ये हमारा ये 8.5 से 1 पॉइंट कम है, तो 8.5 से 1 पॉइंट हम यहाँ पर भी कम कर देंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे इस तरह से। तो ये यहाँ पर हो गई। अब इसको हमें इस वाले पॉइंट के साथ मैच कर लेना है। इस तरह से। तो ये हमारी जो है ड्राफ्टिंग यहाँ पर हो गई है। अब हमें यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग हमें कैसे करनी है वो आप देख लीजिए। तो ये वाली हमारी जो है ये मार्किंग हो गई है। जब हम इसको इस तरह से बनाएंगे तो ये हमारी जो शेप है यहाँ पर कप की वो बिल्कुल अच्छी तरह से देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से हमारी जो शेप है ये क्रिएट हो रही है इस तरह से, देखिए। और ये वाला टक्स लगने के बाद तो और भी अच्छी तरह से हमारी जो ये शेप है यहाँ पर जो लूजिंग हमारी यहाँ पर हो जाती है वो और अच्छी तरह से इस तरह से क्रिएट हो जाएगी। तो ये कप हमारा बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। तो ये वाली जो है हमारी मार्किंग और जो है ड्राफ्टिंग हमारी ऑलमोस्ट हो गई है इस तरह से। तो ये जब हमारा टक्स यहाँ पर बंद होगा तो ये हमारा यहाँ पर मैच हो जाएगा इस तरह से। तो ये हमारा यहीं पर आकर मैच होगा, ये दोनों जॉइंट हमारे यहाँ पर मिल जाएंगे। और जो ये नेक है हमें यहाँ पर जॉइंट करना है। तो ये हमने कट लगा दिया है यहाँ पर, ये हमारी बेल्ट है। तो ये जो मधुबाला कट ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग है फ्रंट पार्ट की हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट यहाँ पर रहता है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। वैसे इसमें डाउट वाली कोई बात नहीं है, हमने बिल्कुल अच्छी तरह से और क्लियरली इस वाले पैटर्न को यहाँ पर सिखाया है। तो इसी पैटर्न को रखते हुए हमें फैब्रिक पर यहाँ पर कटिंग करनी है। तो फैब्रिक पर हमें कटिंग करते टाइम सिर्फ ये बात ध्यान रखना है, जो ये हमारी कटोरी है इसमें हमें यहाँ पर तो हम सिर्फ ये टक्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम फैब्रिक को टक्स में ही 1/2 इंच, यहाँ पर इस साइड में 1/2 इंच और इस साइड में 1/2 इंच यहाँ पर फैब्रिक में ऐड कर लेंगे। तो ये टक्स में हमारा कम नहीं पड़ेगा फैब्रिक। और इस साइड से हमें जब ये कटोरी इस पैटर्न के साथ हमारी जॉइंट होगी तो 1/2 इंच हमारा इधर इसमें जॉइंट होगा और 1/2 इंच हमारा इसमें जॉइंट होगा। तो 1 इंच हमारे यहाँ फैब्रिक कम हो जाएगा। तो हमें जब फैब्रिक पर हम कट करेंगे तो 1/2 इंच हमें इसमें ऐड कर लेना है मार्जिन और 1/2 इंच हमें इस साइड में ऐड कर लेना है मार्जिन। तो दोनों साइड में 1/2 इंच मार्जिन हम ऐड कर लेंगे यहाँ पर दोनों पार्ट को जॉइंट करने के लिए। तो उससे हमारी जो परफेक्ट फिटिंग है ब्लाउज़ की वो बिल्कुल अच्छी तरह से क्रिएट होगी। यहाँ पर ब्लाउज़ हमारा कम नहीं होगा। तो ये जो आप यहाँ पर पॉइंट लेते हैं ये सभी साइज़ में हमें किस तरह से लेना है, जो आपका यहाँ पर साइज़ है बस्ट पॉइंट की विड्थ वो आपको यहाँ पर लेनी है। अगर आपका साइज़ कम है तो आप इसको यहाँ पर बस्ट पॉइंट की जो विड्थ है उसको आप कम करेंगे, और अगर आपका जो साइज़ ज़्यादा है तो आप उसको बढ़ाएंगे यहाँ पर इस विड्थ को, और उसी के अकॉर्डिंग इधर भी आपका साइज़ बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से हमें हर ब्लाउज़ की जो साइज़ की है वो कटिंग और ड्राफ्टिंग यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग करनी है। तो इसी तरह से अब हमें इस पैटर्न को रखते हुए और फैब्रिक पर इस पैटर्न की कटिंग कर लेनी है और इसके बाद इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए इसकी हम स्टिचिंग कर लेते हैं।
तो ये पैटर्न मैंने एज इट इज़ कट कर लिया है और ये इनर और मेन फैब्रिक दोनों पैटर्न मैंने एज इट इज़ कट करके और अभी इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से जो कप वाला पैटर्न है इस तरह से हम उनको ऊपर नीचे रखेंगे, इनर फैब्रिक और मेन फैब्रिक को, और नेक की साइड से हम पहले इसकी स्टिचिंग लगाएंगे। नेक की साइड से स्टिचिंग लगाने के बाद हम इसको पलट लेंगे और सेम बेल्ट वाला फैब्रिक में भी हमें ऐसे ही करना है। तो पहले हम बेल्ट वाले फैब्रिक को हटा देते हैं और ये जो नेक वाला पार्ट है हम इसको इस तरह से स्टिच कर लेते हैं। तो डबल सिलाई लगाते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे नेक पैटर्न को, और बीच में हमें थोड़ी सी नोचिंग लगा के इसको इस तरह से पलट लेना है और नाखून की हेल्प से क्रीज बनाते हुए हमें अब इसको अच्छी तरह से सेट करते हुए और चारों तरफ से इसके स्टिचिंग लगा के दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेना है। तो बिल्कुल इस तरह से सफाई से हमें ये दोनों पैटर्न जॉइंट कर लेने हैं। अब ये जो हमने टक्स लगाया हुआ है इसको दूसरी साइड में भी हमें इसी तरह से ट्रांसफ़र कर लेना है। तो ये मार्किंग मैंने लगाई है, इसको डार्क करके इस तरह से टैप टैप करके हम दूसरी साइड में मार्किंग को ट्रांसफ़र कर लेंगे। और सेम जो हमने इस तरह से ये जो टक्स लगाए हैं इन्हीं को हमने बीच वाला टक्स भी हमें पैटर्न रखते हुए और यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो बीच वाला जो टक्स हमने लगाना है वो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे और पहले हम बीच वाला टक्स लगाएंगे, उसके बाद हम नीचे वाले टक्स लगाएंगे। तो इस तरह से जो हमने 1/2 इंच को डिवाइड करके और टक्स का यहाँ पर मार्किंग की थी उस तरह से हम सेम उसी मार्किंग के ऊपर यहाँ पर टक्स की स्टिचिंग कर लेंगे और डबल सिलाई लगाते हुए हमें इसे अच्छी तरह से स्टिच कर लेना है। तो ये बीच वाला टक्स मैंने लगा लिया है। सेम इसी मेथड से हमें जो नीचे के टक्स हमने कट किए हुए हैं जो मार्किंग हमने यहाँ पर लगाई हुई है सेम उसी मार्किंग के ऊपर स्टिचिंग लगाते हुए हमें यहाँ पर टक्स की स्टिचिंग कर लेनी है। तो इस तरह से अच्छी तरह से हमें सेट करते हुए यहाँ पर टक्स की स्टिचिंग डबल सिलाई लगाते हुए कर लेंगे और सेम इसी तरह से दूसरी साइड का भी टक्स हम लगा लेंगे। तो ये दोनों साइड के टक्स मैंने लगा लिए हैं और बीच का पार्ट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। सेम इसी तरह से अब हमें दूसरी जो बेल्ट वाला साइड पैटर्न है उस पैटर्न को भी स्टिच करना है। तो पहले हम जो हमारा ये राउंड वाला जो पार्ट है इस पे स्टिचिंग लगाते हुए हमें और इसकी स्टिचिंग कर लेनी है और स्टिचिंग करने के बाद हमें इसे पलट लेना है। तो इस तरह से जो 1/2 इंच का फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर लिया है कटिंग का, सेम उसी फैब्रिक के ऊपर और मार्किंग, अगर आप चाहें तो मार्किंग लगाते हुए यहाँ पर स्टिचिंग कर लीजिए, अदरवाइज़ एक आइडिया के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर स्टिचिंग करते जाइए। तो ये स्टिचिंग मैंने कर ली है। अब थोड़ी थोड़ी हमें चारों तरफ से नोचिंग कर लेनी है इसको और नोचिंग करने के बाद हमें इसे पलट लेना है दूसरी साइड में। तो इस तरह से नाखून की हेल्प से क्रीज बनाते हुए हमें पूरे इस बेल्ट को पलट लेना है और पलटने के बाद इसको अच्छी तरह से सेट करते हुए और इसके भी चारों तरफ हमें स्टिचिंग लगा के दोनों फैब्रिक को जॉइंट कर लेना है। तो जो ये नीचे हमारा बेल्ट का जो उभरा हुआ सा हिस्सा है इसको भी हमें नोचिंग लगाते हुए यहाँ पर और फोल्ड करना है। तो सेम जो पैटर्न हमने यहाँ पर कट किया हुआ है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें इसको अच्छी तरह से सेट करते हुए और यहाँ पर स्टिचिंग लगा लेनी है। तो आप चाहें तो इसको प्रेस से भी अच्छी तरह से सेट करते हुए और यहाँ पर स्टिचिंग लगा सकते हैं। मैंने सिर्फ नाखून के हेल्प से क्रीज बनाते हुए इसको अच्छी तरह से सेट कर लिया है यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर नेक वाला पैटर्न एक बार ड्रॉ कर लेना है कि जहाँ तक हमारा नेक है वहाँ तक हमें यहाँ पर बेल्ट को मार्किंग कर लेनी है। तो ये मार्किंग मैंने कर ली है नेक वाली, दूसरी साइड में भी इसको ट्रांसफ़र कर लिया है, लेकिन हमें स्टिचिंग जो कप वाले पैटर्न को बेल्ट के साथ जॉइंट करना है उसको हमें नीचे से जॉइंट करना है।
तो इससे पहले हम यहाँ पर चारों तरफ स्टिचिंग लगाते हुए और दोनों फैब्रिक को यहाँ पर जॉइंट करके अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। तो दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से इसके चारों तरफ स्टिचिंग लगा लेंगे और मेन फैब्रिक और जो इनर फैब्रिक है इसको जॉइंट कर लेंगे। अब हमें नीचे से भी इसके स्टिचिंग लगा लेनी है। तो ये बेल्ट को मैंने अच्छी तरह से दोनों फैब्रिक को जॉइंट कर लिया है। अब हमें जो मेन पार्ट है उसको इसके साथ जॉइंट करना है। तो इस तरह से बीच से पहले हमें जो हमारा कप वाला पार्ट है इसके हाफ इंच की इस तरह से मार्किंग हम कर लेंगे और इस मार्किंग के ऊपर हमें यहाँ पर स्टिचिंग लगाते हुए और इस बेल्ट को इसके साथ स्टिच करना है। तो मार्किंग करने से हमें एक आइडिया यहाँ पर हो जाता है कि हमें सिर्फ यहीं पर स्टिचिंग लगानी है, तो इस तरह से मार्किंग करना बेटर होता है। तो अब हमें नीचे से इस तरह से स्टिचिंग लगाते हुए बिल्कुल सेंटर पॉइंट से हमें यहाँ पर स्टिचिंग लगाते हुए बेल्ट को स्टिच करना है। नेक की साइड से अगर हम स्टिच करेंगे तो हमारा शायद ऊपर या नीचे पार्ट हो सकता है, तो इस तरह से बीच से हमें इसको स्टिचिंग लगाते हुए स्टिच करना है। नेक वाला पार्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है हमारा, लेकिन बीच से हमारा सेंटर अच्छी तरह से जॉइंट होना चाहिए। तो इस तरह से हमें बिल्कुल बीच से हमें सेंटर से इसकी स्टिचिंग लगानी है और दूसरी साइड में भी हमें वहीं सेंटर से ही इसकी स्टिचिंग को स्टार्ट करना है इस तरह से। और स्टिचिंग लगाते हुए हमें ये पूरा पैटर्न अच्छी तरह से स्टिच कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, कोई एम्ब्रॉयडरी करवा सकते हैं यहाँ पर, या कोई लेस की हेल्प से भी आप इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर अट्रैक्टिव लुक देने के लिए कोई चीज़ ऐड नहीं की है, सिर्फ ये जो बीच का पैटर्न है हमारा थोड़ा सा हमने इसमें डिज़ाइनर जो है प्रिंटेड पैटर्न ले लिया है। और सिंपल ब्लाउज़ मैं यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ, एम्ब्रॉयडरी वाला कुछ मैंने यहाँ पर किया नहीं है। तो इस तरह से ये मैंने चारों तरफ स्टिचिंग लगा ली है। अब नेक की साइड से भी हमें इसको अच्छी तरह से स्टिच कर लेना है। तो ये फ्रंट पार्ट का हमारा पैटर्न ऑलमोस्ट यहाँ पर डन हो चुका है। आप देख सकते हैं ये है हमारे ब्लाउज़ का जो है फ्रंट पार्ट का फाइनल लुक। तो इस तरह से स्टिचिंग करते हुए हम बैक पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे और फ्रंट पार्ट के साथ बैक पार्ट को जॉइंट करते हुए ब्लाउज़ को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। आपको ये ब्लाउज़ का डिज़ाइन कैसा लगा और स्टिचिंग का आपको मेथड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।